बाल संस्कार के बच्चों ने छत्तीसगढ़ में रैली निकाली, गौ बचाओ, क्योंकि गाय के दूध से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। गाय के दूध में सुवर्ण सार है। गाय के मूत्र, गाय का गोबर 84 लाख योनियों के प्राणी में कोई भी ब्राह्मण हो, बड़ा राजा हो, ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, फिर भी उसका मल मूत्र शुद्ध नहीं माना जाता है। गाय का मल मूत्र शुद्ध माना जाता है। यज्ञ करते तो गाय का डबल और सिंगल काम में आता है, क्योंकि गाय के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी है जो सूर्य के गो किरण पीती है, इसलिए गाय का दूध बहुत फायदा करता है। गाय को जो कत्ल खाने भेजते हैं, गाय का मांस खा जाते हैं, वो तो मानव जाति के लिए कलंक है। लेकिन जो गायों को बचाने के लिए बच्चों ने रैली निकाली, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून पास कर दिया, गौ हत्या पे बंदिश। अगर कोई गौ हत्या करेगा छत्तीसगढ़ में तो 7 साल की सजा। बच्चों ने रैली निकाली और छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून बना दिया। अपने बाल संस्कार के बच्चों का देखो कैसा सेवा है। अभी गौ वृद्धि में ही देश की वृद्धि और समृद्धि है। ये बालक अपना प्रोग्राम दिखाएंगे। श्री आशाराम जी बापू का जीवन देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे समाज में हताश, निराश, दुखी, चिंतित हुए लोगों में उत्साह का संचार करते हैं। बच्चों को संयमी, कर्तव्यपरायण, अनुशासित, उत्साही, शौर्यवान, वीर, धीर, गंभीर बनाते हैं। पूज्य बापूजी कहते हैं, सभी बच्चों में ईश्वर की अनंत शक्तियों का पुंज है। किसी में बुद्ध छिपे हैं तो किसी में छत्रपति शिवाजी जैसे गुरु भक्ति और पराक्रम है। किसी में मीराबाई जैसी भक्ति के संस्कार हैं तो किसी में साईं लीला शाह जी बनने की योग्यता छुपी है। आवश्यकता है उन्हें सही दिशा देने की। बच्चों को बौद्धिक एवं आध्यात्मिक रूप से दृढ़ निश्चयी बनाने हेतु पूज्य बापूजी के मार्गदर्शन में बाल मंडल, छात्र मंडल और कन्या मंडल शुरू हुए हैं, जो समाज को नई राह दिखा रहे हैं। समाज रूपी देव की सेवा करते हुए ये बच्चे स्वयं भी अपने ध्येय मार्ग पर चलकर ईश्वर प्राप्ति के सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं इन बच्चों की समाज सेवा कैसे परिवर्तन ला रही है। धर्म की रक्षा प्राणों से प्यारा, निज गौरव जगाएंगे। गौ हत्या धर्मांतरण को हम ना कभी अपनाएंगे। शहर में कत्लखाना खुल रहा है जहां रोज इतनी गाय। नहीं, ये ठीक नहीं है। हमें कुछ करना चाहिए। हे बापूजी, हमको शक्ति दीजिए ताकि हम कुछ कर सके। हरिओम ओमकार भैया, आप सब यहाँ जल्दी आ जाओ, हमें एक विशेष सेवा के लिए जाना है। आओ ओमकार भैया, आप सब अंदर आइए। मोहन, इतनी जल्दी बुलाया, कोई खास बात है क्या? आपने यहाँ आज का पेपर देखा? हमारे शहर में कत्लखाना खुल रहा है जहाँ रोज इतने गायों के कत्ल होंगे। क्या बात करते हो? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। पर हम क्या कर सकते हैं? हम तो बच्चे हैं। दिनहीन विचारों को छोड़ो। हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, उत्साही है, हम वीर है। हम बापूजी के बच्चे ही इस देश की तकदीर है। दुर्बलता को छोड़ो। हम किसके बच्चे हैं ये मत भूलो। हम पूज्य बापूजी के बच्चे हैं और बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। डरते क्यों हो? जिस देश में
गौ को माता कहा जाता है, जिसकी पूजा की जाती है, जिसमें सब देवों का वास माना गया है। उस पवित्र जीव की हत्या ये नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। हम अपने बाल मंडल की शक्ति से ऐसा नहीं होने देंगे। गुरु कृपा का सबसे बड़ा बल हमारे साथ है। अपना ध्येय मार्ग को मत भूलो। ओमकार की गर्जना से इन विचारों को पैरों तले कुचल डालो। चलो चलो। रुको, पहले हम पूज्य बापूजी से प्रार्थना करें कि हमारा ये गौ हत्या रुकवाने का सेवा कार्य निर्विघ्न पूरा हो। हे गुरुदेव, हे पूज्य बापूजी, आप हमें शक्ति देना, सद्बुद्धि देना। हम अपने इस सेवा कार्य में सफल हों। हम अपने ध्येय को पाकर रहें।
ताजा खबर। अरे क्या है भाई? बाल मंडल के बच्चों का कमाल, बाल मंडल के बच्चों का कमाल। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के बाल मंडल के बच्चों ने गौहत्या पर रोक लगवाई। अच्छा, अरे आगे तो पढ़ो यार। इन बच्चों ने शहर में कत्लखाने खुलने की खबर सुनकर समाज को जगाने के लिए हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली और जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। जिला अधिकारी ने पूज्य बापूजी के बाल मंडल के इन बच्चों का उत्साह देख आगे बात रखी। परिणाम ये आया कि शहर में गाय के कत्लखाने पर रोक लग गई। अच्छा, बच्चों ने ऐसा कमाल किया? अरे आगे भी तो सुनो। पूज्य बापूजी की प्रेरणा से देश भर में चल रहे बाल संस्कार केंद्रों में बच्चे अच्छे संस्कार पा रहे हैं और ऐसे लाखों लाखों बच्चों में से एक ही बाल मंडल के बच्चों ने ही ऐसा चमत्कार कर दिखलाया। पूज्य बापूजी के ये बच्चे वृक्षारोपण, व्यसन मुक्ति अभियान, कीर्तन यात्राओं के द्वारा भी देश को राह दिखलाते हैं। समाज को जगाने वाले ऐसे जोरदार बच्चों के प्रेरणा स्रोत पूज्य बापूजी कितने जोरदार होंगे। धन्य हैं ऐसे बापूजी। रायपुर बाल संस्कार केंद्र के बच्चों को क्या सूझी? हरि नाम कीर्तन यात्रा निकाली। लोग आनंदित हुए, आह्लादित हुए। जिलाधिकारी को विज्ञापन दिया, बात आगे गई। हाँ, गौहत्या कत्लखाने पर बंदिश पड़ी और सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार धन्यवाद की पात्र है कि निर्दोष नन्हों की मांग को कानून का जामा पहराकर गौ माता की सेवा में, श्री कृष्ण की प्रसन्नता में और समाज की दुआओं में भागीदार हुए। कानून पास हो गया। ये नाटक में तो अभी आपने देखा, लेकिन कुछ दिन पहले की ये घटित घटना है। ऐसे व्यसन मुक्ति भी कई बच्चों ने अभियान चलाए। नन्हे नन्हे बच्चे अपने पिता को या अपने चाचा को या अपने भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को प्यार से, नम्रता से व्यसन छुड़ाने में सफल हो जाते। बच्चों को क्या है, उनके अंदर निर्दोषता है, भगवान के नाम का आश्रय, सबके मंगल में अपना मंगल, सबकी खुशियों में अपनी खुशी, सबके कल्याण में अपना कल्याण। ये निर्दोष भाव वाले बच्चे नन्ही उम्र में इतने कार्य में सफल होते तो आगे चल के तो मानवता का कल्याण करने का इनके द्वारा भगवान न जाने क्या क्या काम करवाएंगे। मरना भला है उसका जो जीता है खुद के लिए, और जीना भला है उसका जो करता है जग के लिए। जग के लिए भलाई के काम करे और जगदीश्वर में शांति पाए, उसको त्रिभुवन में कहां अटक है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। भगवान में शांत होना भी सीखो बेटे। 6 सद्गुण जिन बच्चों के जीवन में है, बुजुर्गों के किसी के भी जीवन में 6 सद्गुण आ गए, समझो कदम कदम पर भगवान उसको सद प्रेरणा, सहायता और सफलता देते। सब बोलना,
उद्यम साहसम धैर्यम उद्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। जिनके जीवन में उद्यम है, साहस है, धैर्य भी है। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि। सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, ओम ओम का जप करते हैं, बुद्धि भी बढ़ती। बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 सद्गुण जिसके पास है, वो चाहे 12 साल का शिवा हो, चाहे 8 साल का रामी रामदास हो, चाहे 5 साल का ध्रुव हो, चाहे 11 साल का प्रहलाद हो, चाहे 16 साल के लीलाशाह भगवान लीलाशाह बापू हो, सफलता उनके चरण चूम